नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मित्र विजय परिहार। आइए जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के क्या प्रावधान दिए गए हैं। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद एक आधुनिक परिकल्पना है, आधार है। हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्कार माना गया है और इसमें जन्म जन्मों के साथ का संबंध का जिक्र किया गया है और समाज में परिवर्तन के फलस्वरूप नई नई चीज़ें आ रही हैं। पति पत्नी के मतभेद के फलस्वरूप तलाक की आवश्यकता का होना, सहमति से पति पत्नियों की तलाक होना, ये एक नई धारणा के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में जब बनाया गया था, तब सहमति से विवाह विच्छेद का कोई भी प्रावधान उसमें नहीं दिया गया था। 1979 में कानून में संशोधनों के फलस्वरूप धारा 13B को कानून में लाया गया, जिसके अंतर्गत म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स का एक प्रावधान लाया गया, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान लाया गया, जिसके अंतर्गत यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं, पूर्ण सहमति से, पूर्ण विचार विमर्श से वो पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो धारा 13B के अंतर्गत तलाक की अर्जी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, पति पत्नी एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। अब दोनों की सहमति से, विचार विमर्श से इस निर्णय पे पहुंचे हैं दोनों लोग पक्ष। तीसरी चीज, विवाह के पक्षकार पति पत्नी की याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व 1 साल से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। ये 3 चीज़ों का उल्लेख बहुत आवश्यक है पूर्व सहमति से विवाह विच्छेद के लिए। इस धारा के अधीन दोनों पक्षकारों को, पति पत्नी को न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी पड़ती है। न्यायालय प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के 6 माह की अवधि तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं करता है। 6 माह के बाद अगर पक्षकारों के बीच में अगर कोई सुलह समझौता या किसी चीज़ का वो समझौता नहीं होता है, तो न्यायालय द्वारा ऐसी परिस्थिति में याचिका को सुन के उस पर डिक्री पारित की जाती है। ये 6 महीने का समय जो दिया जाता है, ये पक्षकारों के बीच सुलह समझौते के लिए जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे बड़े बड़े निर्णय क्रोध में आके, आवेश में आके ले लिए जाते हैं, जो आगे चल के परिवार के विघटन का एक कारण बनता है। इसीलिए न्यायालय द्वारा 6 महीने का टाइम, जिससे कंसल्टेशन के लिए पति पत्नी या पक्षकारों को दिया जाता है, जिससे आप अपने निर्णय, फाइनल निर्णय से पहुंचने से पहले एक बार फिर से विचार विमर्श करें, इसके आने वाले क्या परिणाम होंगे। इसके लिए 6 महीने का समय कोर्ट द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे एक धारा 14 आती है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, जहाँ पे विवाह के 1 वर्ष पूर्व अगर आपकी शादी किसी डेट में हुई है, उससे 1 वर्ष तक पूर्व तक तलाक की अर्जी स्वीकार नहीं की जाती है। धारा 14 के अंदर इसके प्रावधान दिए गए। अगर किसी व्यक्ति की शादी की जो डेट है, उससे 1 साल के पूर्व तक वो विवाह की अर्जी कोर्ट में नहीं दे सकता। अगर देता भी है तो वो स्वीकार्य मान्य नहीं की जाती है। धारा 14 में इसके प्रावधान है। कुछ परिस्थितियों में कोर्ट ऐसी अर्जियों को स्वीकार करता है और उस पर डिक्री भी पारित करता है। वो चीज़ें बहुत ही ऐसी होती हैं जिसमें पक्षकार बहुत ही कष्टदायक स्थिति में होते हैं, उनको नहीं अब एक दूसरे के साथ रहना बर्दाश्त होता है। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में न्यायालय ऐसी अर्जियों को स्वीकार करता है, जो रेयर केसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।